हम लोगों की एक समस्या रही है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। हम अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारी फोकस पर, हमारी अटेंशन पर। रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो 30 दिन बाद कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मर होगा। मान लीजिए 6 घंटे सोते हैं और बाकी का बचा हुआ टाइम ये सोचते में निकल जाता है कि आगे क्या करना है। कोई काम हमसे ठीक से हो या ना हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं, जाते जाते उसे भूल जाते हैं कि क्या सामान लेना था, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई तीसरी बात चल रही थी। अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पब्लिक डीलिंग पर होना चाहिए। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही विचार को प्रोसेस करता है और इसी प्रैक्टिस को हमें दोहराना है। सिर्फ इतना ही करना है कि आप उस अंग को अच्छे से महसूस कर सकें बिना उसे हिलाए। और पूरे शरीर पर पड़ता हुआ एनर्जी का हल्का हल्का सा दबाव या खिंचाव या किसी भी तरह की सेंसेशन, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी चेतना को, अपने होश को कहां पर जाने दे रहे हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी जो अपवर्ड उठ रही है, अचानक से धरती पर पैर रखने से वापस से डाउनवर्ड हो सकती है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सदियों से लेकर आज तक हम लोगों की एक समस्या रही है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है, और वो है डिस्ट्रैक्शन। क्या होगा अगर हम इस डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर पाएं? हम सभी के पास एक जैसी चेतना होती है, एक जैसा कंसंट्रेशन होता है। फर्क है तो सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज का, हमारी ड्यूटीज का। हम अपनी डेली लाइफ को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे फोकस पर, हमारी अटेंशन पर, हमारे कंसंट्रेशन पर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप और मैं 30 दिन तक स्विमिंग की प्रैक्टिस करें, तो 30 दिन बाद हम दोनों में से कौन ज्यादा बेटर होगा, ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों की, यानी कि आपकी और मेरी परफॉर्मेंस में कुछ खास फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 30 दिन तक मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, और आप रोज 8 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, तो 30 दिन बाद कौन ज्यादा बेटर परफॉर्मर होगा। अब रिजल्ट आपके सामने है, आप क्लियरली जज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जिसने 8 घंटे 30 दिन तक रोज प्रैक्टिस की है वही ज्यादा बेटर होगा। ठीक यही सिचुएशन हमारे कंसंट्रेशन की है। हम अक्सर डिस्ट्रैक्शन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हम 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, 1 घंटा बुक पढ़ते हैं, शायद 8 से 9 घंटे जॉब करते हैं, और 1-2 घंटे कुछ खाना खाना या फैमिली डिस्कशन उसमें निकल जाता है। मान लीजिए 6 घंटे सोते हैं और बाकी का बचा हुआ टाइम ये सोचते में निकल जाता है कि आगे क्या करना है। तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या होता है? हम लोग डिस्ट्रैक्शन में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कोई काम हमसे ठीक से हो या ना हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ठीक यही बात हमारे कंसंट्रेशन के ऊपर लागू होती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हो सकता है कोई और विचार चल रहा हो, किसी और के बारे में सोच रहे हैं। हम खाना बना रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में किसी तीसरी जगह की बात चल रही है। हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं, जाते जाते उसे भूल जाते हैं कि क्या सामान लेना था, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई तीसरी बात चल रही थी। ये डिस्ट्रैक्शन है। हमें करना क्या है? हम जो कर रहे थे वही करते रहना है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं उसको जानना भी है, उसको देखना भी है कि मैं अभी ये कर रहा हूं। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आप अपने आप को नोटिस कीजिए कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान, पूरा दिमाग आपके फ्रेंड के साथ बातों में होना चाहिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान पब्लिक डीलिंग पर होना चाहिए। आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस समय आपका पूरा ध्यान आपकी जॉब पर, आपकी टास्क के ऊपर होना चाहिए। जब आप अपना कोई एक काम करते हुए किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वही आपका असली कंसंट्रेशन है। आइए कंसंट्रेशन की बेसिक प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आपके कंसंट्रेशन को, फोकस को ये पहले से 100 गुना तक बढ़ा देगी। मान लीजिए कि हमारा कंसंट्रेशन एक एनर्जी बॉल की तरह है, जो एक बार में सिर्फ एक ही जगह हो सकता है। अगर हमें किसी दूसरी बात पर ध्यान देना है तो वो पहली जगह से हटकर दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक बार में एक ही जगह हो सकता है।
जब आप खुश होते हैं तो आप किसी बात को लेकर रोने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं सोच रहे होते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तब आपको ऐसी कोई बात याद नहीं आती जिससे कि आपको हंसना आ जाए। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही विचार को प्रोसेस करता है, और इसी प्रैक्टिस को हमें दोहराना है, एक डिसिप्लिन तरीके से इसे करना है। ये एनर्जी बॉल एक सिंबल है जो बताता है कि इस समय आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए, और उस जगह को, उस वस्तु को आपको महसूस करना है, फील करना है। इस पूरी प्रैक्टिस के दौरान मैं आपके साथ रहूंगा और आपको गाइड करता रहूंगा। शरीर के जिस अंग पर आपको ध्यान लगाना है, आपको महसूस करना है, मैं उसका नाम लेता रहूंगा। आपको बस महसूस करना है कि आपकी वो बॉल, आपकी वो कंसंट्रेशन पावर, आपकी चेतना आपके उस अंग में आ चुकी है। सिर्फ इतना ही करना है कि आप उस अंग को अच्छे से महसूस कर सकें बिना उसे हिलाए। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं करनी है। अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठ जाएं एक शांत सी जगह पर, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके आसपास में किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन है या नहीं है। आप किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं। आपको बस सीधा बैठना है। अपने फोकस को, अपनी एनर्जी बॉल को याद रखना है कि वो कब किस जगह पर होनी चाहिए। शांति से बिना हिले बैठें और 2-3 बार लंबी लंबी सांसें अपने पेट में, अपने नेवल में खींचें, अपनी नाभि में भरें और धीरे धीरे उसे बाहर निकाल दें। बार और लंबी सांस खींचिए और उसे अपने नेवल तक लेके जाइए और बाहर निकाल दीजिए। एक बार और गहरी सांस, उसे थोड़ी देर होल्ड कीजिए, अपने अंदर होल्ड कीजिए और अब उसे बाहर निकाल दीजिए। रिलैक्स, धीरे धीरे। अब जैसे जैसे मैं आपके किसी भी बॉडी पार्ट का नाम लूंगा, आपको सिर्फ उस बॉडी पार्ट को फील करना है, अपनी उस एनर्जी बॉल को वहां पर पहुंचाना है। अब फील कीजिए अपने सिर के ऊपर एनर्जी बॉल को, अपने फेस पर, पूरे फेस पर, अपनी गर्दन पर महसूस कीजिए, अपनी छाती के बीचों बीच, आपके लेफ्ट कंधे पर, आपके राइट कंधे पर, आपकी राइट कोहनी पर, आपकी लेफ्ट कोहनी पर, आपके लेफ्ट हथेली पर, अब राइट हथेली पर, आपके नेवल के अंदर, नेवल के पास, आपके मूलाधार में, आपके बेस चक्रा के पास, आपके लेफ्ट घुटने पर, आपके राइट घुटने पर, आपके राइट टखने पर, आपके लेफ्ट टखने पर, आपके लेफ्ट एड़ी में, तलवे में, आपके राइट एड़ी और तलवे पर। अब वापस आपके लेफ्ट तलवे पर, आपके लेफ्ट टखने पर, अब आपके राइट टखने पर, आपके राइट घुटने पर, आपका लेफ्ट घुटना, मूलाधार, आपका नेवल, नाभि, आपकी सीधे हाथ की हथेली, आपकी लेफ्ट हथेली, लेफ्ट कोहनी, राइट कोहनी, आपका राइट कंधा, आपका लेफ्ट कंधा, आपकी छाती बिल्कुल सेंटर,
गर्दन, पूरा फेस, आपका हेड सिर के ऊपर। रिलैक्स। रिलैक्स बैठे रहें, बिल्कुल शांत बैठे रहें। अब आपके क्राउन चक्र पर ध्यान दीजिए। हेड के ऊपर, माथे पर आज्ञा चक्र, गर्दन में विशुद्धि चक्र, छाती पर अनाहत चक्र, आपके नेवल से थोड़ा सा ऊपर मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र आपके नेवल से थोड़ा सा नीचे, मूलाधार चक्र आपके योनि मार्ग के पीछे। मूलाधार चक्र फिर से, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। और अब अपने चारों ओर इस एनर्जी के दबाव को फील कीजिए। आपको फील होगा आपका पूरा शरीर, अपने पूरे शरीर को फील करना है और पूरे शरीर पर पड़ता हुआ एनर्जी का हल्का हल्का सा दबाव या खिंचाव या किसी भी तरह की सेंसेशन, या फिर पूरी बॉडी में होता हुआ ब्लड सर्कुलेशन। शांति से बैठे बैठे इस ब्लड सर्कुलेशन को, इस वाइब्रेशन को फील करते रहें। अपने आसपास बहती हुई एनर्जी को, वाइब्रेशन को फील करते रहें। और अगर फील ना हो तो जो कुछ भी फील नहीं हो रहा है उस खालीपन को भी आप फील करें, महसूस करें। शांति से बैठे रहें, चाहे कुछ हो या ना हो। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स बैठे रहें और अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें। ऑब्जर्व करते रहें अपने चित्त को, ऑब्जर्व करते रहें अभी आपका मन कहां पर है। मन के पीछे नहीं भागना है। मन जहां जाए उसे जाने देना है। किसी भी तरह का शोर हो, किसी भी तरह की खटपट हो, होने देना है। यह होना जरूरी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी चेतना को, अपने होश को कहां पर जाने दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा समय अपने होश को, अपनी चेतना को अपने ही पास रखें, अपने आसपास ही रखें। अब आप रिलैक्स हो सकते हैं। अपने हाथों को अच्छे से रब कर लीजिए, रगड़ लीजिए और रगड़कर अपने फेस पर, अपनी आंखों पर हथेलियों को लगा लीजिए और गहरा सांस लीजिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस मेडिटेशन के बाद में, या किसी भी मेडिटेशन के बाद, ध्यान के बाद, आप सीधे जमीन पर पैर ना रखें। सबसे पहले आप थोड़ा सा पानी जरूर पी लें और पानी की कुछ बूंदें अपने ऊपर छिड़क और जमीन पर पहले हाथ लगाकर, जैसे कि आप जमीन के चरण छू रहे हों, पहले हाथ लगाकर उसे माथे पर लगाएं और उसके बाद ही पैर को नीचे रखें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी जो अपवर्ड उठ रही है, अचानक से धरती पर पैर रखने से वापस से डाउनवर्ड हो सकती है। इसलिए पहला स्टेप आपके पैर नहीं, पहला स्टेप आपका हाथ जमीन पर होना चाहिए, ताकि जो एनर्जी का फ्लो है वो सही दिशा में बना रहे। ये प्रैक्टिस आपको 21 डेज तक लगातार कर, और 21 डेज के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और ये प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो,
बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी। खासकर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सो ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।